राजाओं का जीता हुआ मुकुट था और जिसमें कली का निवास हो गया था। तब तुरंत राजा पश्चाताप करने लगा, प्रायश्चित करने लगा कि जो मैंने ये अपराध किया अभी मुझे दंड मिले। और बंधुओं, अभी राजा सोच रहा था कि मुझे इस अपराध का दंड मिलना चाहिए। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया, पहली बार ऐसे कैसा हो गया मेरे से। तब उसी समय समीक ऋषि ने अपना एक शिष्य भेजा राजा के पास। हे राजा परीक्षित, मेरे पुत्र ने आपको अभिशाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे, तुम्हें सर्प काट लेगा, अपना कोई उपाय करो। अभी राजा सोच रहा कि मुझे दंड मिलना चाहिए, उतने समय में पता भी लग गया कि मुझे बहुत बड़ा अभिशाप मिल गया। उसी समय राजा परीक्षित अपनी पत्नी को बुलाया, अपने 4 बच्चों को बुलाया, मंत्री संतरी को बुलाया और बोलने लगे, मेरे को भाई अभिशाप मिल गया कि आज के 7वें दिन मैं मर जाऊंगा। सांप के डसने से अब मैं राजपाट छोड़ दूंगा, अपने बाल बच्चों को, पत्नी को छोड़ दूंगा। तुम देखो, एक धोती, एक गलवस्त्र, सब कपड़े उतार दीजिए और गंगा के किनारे की तरफ जाने लगे। वहां जाकर के सुखदेव गोस्वामी मिले। उनके चरणों में गिर करके बोलने लगा राजा परीक्षित, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताओ, जिसकी 7वें दिन मृत्यु लिखी हो उसको क्या करना चाहिए? और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हर व्यक्ति की मृत्यु 7वें दिन ही होनी है। राजा परीक्षित, आपकी ही 7वें दिन नहीं होनी, सबकी 7 दिन में ही मृत्यु होगी। 8वां दिन है ही नहीं, हफ्ते में तो 7 ही दिन है। उन्हीं 7 दिनों के अंदर हमारा जन्म होता है, उन्हीं 7 दिनों के अंदर हमारा विवाह होता है, उन्हीं 7 दिनों के अंदर हमारा मरण होता है। 8वां दिन तो है ही नहीं। बंधुओं, ये प्रश्न हमारे लिए भी है कि हमारी भी 7 दिन में मृत्यु होगी, लेकिन कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं मौत को, मृत्यु को, और इसलिए हम संसार में आबद्ध हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जैसे किसी सर्प ने मेंढक को पकड़ा होता है और सर्प काट के तो खाएगा नहीं, पूरा का पूरा अंदर बिगड़ता है। सर्प नाम है काल का, और मेंढक जीव है, और काल रूपी सर्प ने मेंढक को पकड़ा, धीरे धीरे अंदर खींच रहा है, थोड़ा हिस्सा बाहर है, लेकिन उस मेंढक के सामने अभी भी कोई उड़ता हुआ जीव आएगा तो वो उसको खाने की कोशिश करता है। उसको ये भी मालूम कि मैं काल के मुख में हूँ, सर्प के मुख में हूँ, मौत के मुख में हूँ, लेकिन फिर भी वो खाने की इच्छा रखता है। ऐसे ही हम भी काल के मुख में, सर्प के मुख में है, और काल हमें पूरा ही निगल रहा है धीरे धीरे।
किसी को 30 साल निकल गया काल, जिसके 30 साल हो गए, 30 साल काल निकल गया उसको। किसी के 40 साल हो गए और उसको 40 साल शरत काल के रूप में निकल गया। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हम हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड मौत के मुख में लगातार अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें मौत याद हो कि हम मौत के मुख पे है, तो क्या हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के सत्संग में नहीं आएंगे, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे? हमें ना याद होने के कारण ही हम संसार में योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, समान 100 वर्ष का पल की खबर है। किस समय हम लोग इस शरीर को छोड़ना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी अगले साल हम ये करेंगे, बच्चों के लिए हम ये करेंगे, पोतों के लिए हम ये करेंगे। कि हमारी प्लानिंग कितनी लंबी बनी है बंदियों। इसलिए भगवान शंकर जो है उस 95 साल के बूढ़े आदमी को क्या रहती है कि अभी तो मरने का समय है, और मरने के समय में भगवान को याद करना चाहिए, और तुम वो याद कर रहे हो जो संसार में फायदा देने वाला है। इसलिए निकाल करके हम उसका फायदा उठा सके। पर संसार के विषय, संसार के प्रलोभन, संसार के आकर्षण हमको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करते हैं, जिस कारण हम गोविंद को भूल जाते हैं, लेकिन गोविंद के इस संसार में फंस जाते हैं। बंधुओं, एक व्यक्ति छोटी उम्र में किसी अपराध के कारण जेल में बंद था, और जेल में रहते रहते लगभग उसकी 80 वर्ष उम्र हो गई। एक दिन जेलर से जाकर के प्रार्थना करने लगा
कि साहब मैं 8 साल की उम्र में जेल में आया था, अब मेरी उम्र 80 साल हो गई है, कृपा मुझे रिहा कर दिया जाए। जेलर ने अपने बड़े अफसर से बात की और उस बड़े अफसर ने कहा कि एक शर्त पर इस वृद्ध व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा कौन सी शर्त है, तो उन्होंने कहा कि जेल की बहुत बड़ी चारदीवारी है और इस चारदीवारी में एक दरवाजा है, गेट है। अगर तुम एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक इस दरवाजे से बाहर निकल जाओगे तो हमेशा के लिए आपको रिहा कर दिया जाएगा। और उसमें शर्त एक है, आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाएगी, आप देख नहीं पाओगे। और इस प्रकार से अगर आप इस जेल खाने को गेट से बाहर निकल जाते हो तो फिर हमेशा के लिए बाहर रहोगे। बंधुओं को वृद्ध व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, आंखों पर पट्टी बांध दी गई, दिखना बंद हो गया। उसने विचार किया कि चारदीवारी में दरवाजा तो एक ही है और वे दरवाजा खुला रखेंगे, हम चारदीवारी को हाथ लगा लगा करके जहां दरवाजा आएगा बाहर निकल जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने अपने हाथों को दीवार पर लगा करके चलना शुरू किया और चलते चलते बहुत बड़ी चारदीवारी थी। 2 घंटे के बाद दरवाजे के पास आया और जैसे वो दरवाजे के पास आया तो अब तो मौका आ गया था उसके पास बाहर निकलने का। दरवाजा तो बिल्कुल खुला है, पर उसने दीवार से अपने हाथ उठा दिए और सर में खारिश करने लगा। जितना समय वो सर में खारिश करता रहा उतने समय में दरवाजा निकल गया। और जब फिर उसने हाथ आगे किए तो वो दीवार आ गई। उसने यही सोचा कि अभी तक दरवाजा नहीं आया। फिर वो चक्कर लगाने लगा पूरी चारदीवारी को हाथ लगा करके, और फिर जब दरवाजा आया अब फिर निकलने का मौका था तो फिर उसके कंधों पर खारिश होने लगी। वो हाथ उठा करके कंधों को मलने लगा, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसे हर बार वो जब दरवाजा आता है कुछ ना कुछ उसे शरीर में परेशानी हो जाती है, हाथ उठा लेता है। और शाम पड़ गई, दरवाजा बंद हो गया और जेलर ने कहा कि देखो जो हमने शर्त रखी थी आप पूरी नहीं कर पाए, अब फिर आपको इसी जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। इसी तरह बंधुओं आकर 4,84,000 जौनी ब्रह्मत जे जीव अविनाशी, फिर जहां माया का प्रेरा काल कर्म स्वभाव बुध गेरा, कबहु करुणा करी नार देही, देत ईश दिन हेतु सदेही, नारता न पाई विषय मन देही, पलटो सुदाते सट बिचलेही, एहे तल कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। 84 लाख जन्मों में
कई जन्म में कीट पतंगा, कई जन्म कीड़ा मकोड़ा बना, कई जन्म गज नींद कुरंगा, कई जन्म हाथी हिरण और मछली का धर्म किया, कई जन्म पक्षी सर्प हुइयो, कई जन्म सांप सकोलिया सुंदर छिपकली बना और तोता मैना चिड़िया चील गिद्ध कौवा बना, कई जन्म है पर वृक्ष जोइयो घोड़ा गधा और वृक्षों में जन्म लिया, कई जन्म शाक करी उपाया 1,84 जोनी भरमाइया। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है ये कई जन्म हम साग बनने वाले पत्तों में पैदा हुए, सब्जियों में पैदा हुए, फल देने वाले पेड़ों में पैदा हुए, औषधि देने वाले जड़ी बूटियों में जन्म लिया। इसी तरह हमने 84 लाख जन्म का भोग किया है। कबहू करुणा करी नर देही देत ईश्वर हेतु सुने। उस परमात्मा ने अपार कृपा करके उन पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में निकाल करके अपना कल्याण, अपना मंगल, अपना उद्धार करने के लिए मानव का शरीर दिया है। केवल भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं, विषयों के लिए नहीं, घूमने फिरने के लिए नहीं। अरे घूमने फिरने के लिए तो 83,99,999 जन्म में तो हम घूमते फिरते थे, कभी हिरण बन करके, कभी सिंह बन करके आकाश में उड़ते थे, कभी चील बन करके, कभी कौवा बन करके, और जो मन मर्जी में आता था वहां हम लोग घूमा फिरा करते थे। लेकिन मनुष्य जन्म घूमने के लिए नहीं, फिरने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं है। केवल भगवान ने अपना कल्याण, अपना मंगल, अपना उद्धार करने के लिए हमें एक मौका, एक चांस, एक गोल्डन चांस दिया है। और अगर इस गोल्डन चांस को हम खो जाएंगे तो फिर बाद में द्वारा पुनरपि जन्मम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जननी शयनम, ये बार बार फिर हम लोग उसी जन्म और मरण के चक्र में बड़ा भारी दुख भोगेंगे। बंधुओं, मनुष्य को एक ना एक दिन इस मानव चोले को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने से पहले पहले अगर हम अपना कार्य सिद्ध कर लेते हैं तो मरने का कोई डर नहीं है। संत कबीरदास कहते, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से लोग डरते हैं, संत कबीरदास कहते मुझे आनंद है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मैंने भजन के प्रताप से ऐसा कारनामा कर दिखलाया कि मरने के बाद मुझे दिव्य शरीर मिलेगा, दिव्य लोक मिलेगा, दिव्य वस्त्र मिलेंगे, दिव्य रिश्तेदार मिलेंगे और दिव्य भगवान का धाम मिलेगा। मेरा जन्म और मरण हमेशा के लिए खत्म होगा। ये तभी हो सकता संभव जिस दिन हम लोग उस परमात्मा का भजन में मन लगाएंगे, सत्संग में मन लगाएंगे,
कीर्तन कथा में मन लगाएंगे। इसलिए कृष्ण नाम तू बजल मनवा अब सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू बजल मनवा अब सागर तर जाएगा। राम नाम तू बजल मनवा अब सागर तर जाएगा। राम नाम तू बजल मनवा अब सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, राम नाम तो भजन मनवा अब सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। दौलत और महल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। दौलत और महल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। धन दौलत और महल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया में रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा, कृष्ण नाम तो भजन मनवा अब सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा।
मिलत ना
धीरे धीरे बड़ा होता है और पकने लगता है। एक दिन ऐसा आता है पक करके अपने आप ही गिर जाए, फिर दोबारा नहीं लगेगा। ऐसे ही मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से एक बार मिलता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, पक जाता है और फिर मर जाता है, दोबारा नहीं मिलेगा। बंधुओं, एक समय युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी जब जुए में हारने के कारण 12 साल का वनवास मिला, अब 13वें साल का अज्ञातवास। अब 12वां वर्ष चल रहा था और उस समय ये पांचों पांडु नवायक बन गए थे। कुटिया बना करके रह रहे थे और तरह तरह के कष्ट झेल रहे थे। तब अपना गुजारा करना भी इनके लिए बड़ा भारी मुश्किल हो गया और युधिष्ठिर महाराज का नियम था कि जब भी कोई ब्राह्मण उनके पास आया करता था, कोई अतिथि शरण लेता था, संत महंत इनके पास आता तो ये बड़ी सेवा करते थे और ब्राह्मणों को मुंह मांगा ये दान दिया करते थे, वस्त्र दिया करते थे, भोजन दिया करते थे, लेकिन आज खुद खाने के लिए नहीं। जिन्होंने कभी अपना पांव मखमल के गलीचों से नीचे नहीं रखा, वो द्रौपदी आज कंकर, पत्थर और कांटों में नंगे पांव चल रहे, बड़ा दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज रो पड़े, इतना कष्ट देखकर। अब इनको रोते हुए इनके कुल गुरु धौम्य ऋषि ने देखा और युधिष्ठिर महाराज के पास आकर के बोलने लगे, राजन क्यों रो रहे? दुख सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। ना कभी दुख स्थिर रहता है, ना सुख स्थिर रहता है, और दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख, ये संसार का कानून है, ये संसार का नियम है। अगर कोई व्यक्ति अभी सुखी है तो पता नहीं अगले पल में वो दुखी हो जाए। अभी कोई बहुत दुखी है इस वर्ष, अगले वर्ष में सुखी हो जाए। दुख सुख कभी टिक करके नहीं बैठते, ये बदलते रहते। तो अपना धैर्य मत छोड़ो, कसूर भी आपका है। आपको पता है कि अधर्म के 4 चरण हैं और जो इन चरणों को स्पर्श करेगा
वो दुखी होगा। अभ्यर्थित तथा तस्मै स्थानानि कलेदौ द्युतम पानन स्त्रिय शून यत्र आधर्मश्चतुर्विधा। धर्म के भी 4 पैर है और युधिष्ठिर महाराज अधर्म के भी 4 पैर है। कौन कौन से? अधर्म के 4 चरण है। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। जुआ ये अधर्म का पहला पैर है। इससे क्या नुकसान होता है? और देखो महाभारत का युद्ध एक जुए के कारण तो हुआ है। करोड़ों लोग मारे गए, लाखों माताएं विधवा हो गई, केवल एक जुए के कारण। पान, मदिरा पान, नशा, इससे क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार पी करके खत्म हो, लड़ करके खत्म हो गया नशे में। भगवान ने बचाया नहीं, क्योंकि भगवान कहते जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मेरी संतान ही क्यों ना हो, मेरा परिवार ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। भगवान की 16,108 महारानियां थी। हर महारानी के घर में 10 पुत्र, 1 कन्या हो। हर महारानी के घर में 10 पुत्र, 1 पुत्री थी। कितना बड़ा परिवार हो। आगे 10-10 पुत्रों के फिर 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या, तो करोड़ों में भगवान का परिवार सब खत्म। भगवान ने किसी को नहीं बचाया। क्यों? कानून है भगवान का, समूहम नाम द्विष्यस्ति ना प्रिया। मेरा ना कोई मित्र है, ना मेरा कोई शत्रु है। ये सारा संसार तो मेरा ही परिवार है, मेरे से निकला, मेरे में है, मेरे से है, मेरे द्वारा है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन यतानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विसृजन्ति तादपि जिज्ञासु तद ब्रह्म। वेद कहता है अव्वल अल्लाह नूर जो पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ये सारा संसार भगवान से है और एक दिन भगवान में ही जाकर के खत्म हो जाएगा। और नहीं बचाया, जो गलती करेगा उसे गलती का फल भोगना पड़ेगा। चाहे दशरथ जी भगवान राम के पिता थे, भगवान राम बचा सकते थे, पर पिता को नहीं बचाया। अभिमन्यु, अरे 20 साल की उम्र थी उसकी, और अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन नर का अवतार थे और अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान नारायण है और माता महालक्ष्मी का अवतार सुभद्रा। और शादी करवाने वाले ऋषि वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार, लेकिन बचाया किसी ने नहीं। अगर उनको बचा लेते तो हम बोलते जाकर के अपने अभिमन्यु को बचा लिया, हमको भी बचाओ। भगवान कहते मेरा कोई अपना, मेरा कोई पराया नहीं। जिसने जो कर्म किया है, जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बीजा पेड़ बबूद का तो आम,
कहां से खाए? हर कर्म का फल हर व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं तो बरसों के बाद भी फल भोगना पड़ेगा। काहू न कौसुक दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। कोई किसी को दुख कोई सुख नहीं दे रहा, अपने ही कर्मों के फल के अनुसार दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। कोई किसी को अमीर नहीं बना सकता, कोई किसी को गरीब नहीं कर सकता। अपने कर्मों के फल के अनुसार ही हम अमीर होते हैं, अपने कर्मों के फल के अनुसार ही हम गरीब होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, आपको पता था कि एक जुआ जो है अधर्म का प्यार है, अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था, और तुमने खेलते खेलते अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, अपने आप को भी दांव पे लगा दिया, अपनी धर्म पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। तो फिर एक दुख और सुख तो तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए।